तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज फिर मैं एक नए एनर्जी के साथ आपसे मिल रहा हूँ प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण 1 और जो है उदाहरण 1 में 2 समस्याएं दी गई हैं, उन दोनों को समझते हुए फिर आगे मैं रुख करूँगा। आइए तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको पेज नंबर जो है आना होगा दोस्तों 799 पर अर्थात 79 पर। यहाँ पर 2 प्रश्न हैं जो कि प्रश्न संख्या 2 पर हमसे पूछे गए हैं। प्रश्न कहता है, उदाहरण लिखा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब बचपन में गुल्ली खेलते होंगे, वही गुल्ली को कंचा कह रहा है और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितनी कंचाएँ थी। चलिए तो देखते हैं। यह उदाहरण का 1 नंबर है, ऐसे तो वो 2 नंबर में दिया गया है। यह उदाहरण 1 है और यहाँ पर जो उदाहरण 1 का यह प्रश्न है लेकिन 2 नंबर में पूछा गया। अब पेज 79 पर यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 हैं। तो मान लेते हैं, क्या माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना है x, जबकि दोनों का योग कितना है 45। अगर जाए एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 45 हैं, तो एक x तो दूसरा हो गया 45 माइनस x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोनों 45 था तो अब क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास 50 रुपया और 10 रुपया आप मार्केट में खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा 40 रुपये। क्या किए, खर्च को घटा दिए। उसी तरह अगर पहले के पास एक्स था और कुल मिलाकर 45 था तो उसको घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, बोलता है दोनों अपने अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर जब 5 कंचा खोएगा या तो 5 इसमें घट जाएगा और 5 इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोनों बोलता है अब उनके पास कंचों का गुणनफल कितना हो जाता है 124। चलिए दोस्तों, तो 5 कंचा खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद, अब देखिए 5 कंचा जब खो दिया तो जॉन के पास अब कितना है, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर तो कितना हो जाएगा x माइनस 5। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस x तो था ही पहले से, इसमें 5 खो गया तो ये हो गया 5 माइनस अर्थात हो गया 40 माइनस हो जाएगा x। हमको दोनों मिल गया है, एक x माइनस 5 और दूसरा है 40 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न से देखिए अब क्या कह रहा था। प्रश्न से ध्यान से समझिएगा। प्रश्न से है कि दोनों का गुणनफल अब क्या है 124। तो हम गुना कर लेते हैं। एक है x माइनस 5 और दूसरा क्या है 40 माइनस x। अब यह है 124 के बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, पहले x से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। x इंटू 40 अब माइनस हो गया x और माइनस हो गया 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 40 माइनस किस में x में, तो बराबर क्या हो जाएगा 124। एक बार में x से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार में माइनस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब मल्टीप्लाई कर ही लीजिए तो ये हो गया 40x और माइनस हो जाएगा x इसका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा प्लस 5x और इधर हो गया 124। ठीक है दोस्तों, 124। और एक स्टेप मैं आगे लेता हूँ, देखिए तो यह x² है। आप क्या कीजिएगा इसको, तो आप पहले लिख लीजिए उधर दोस्तों माइनस x² हो गया। अब यहाँ देखिए ये x वाला टर्म ये x वाला टर्म दोनों ऐड हो जाएगा 45x, ठीक है 45x। यहाँ माइनस 200 है, कितना है माइनस 200 और ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 124। ये इसको बाद में हम करते हैं। अभी देखिए ये बराबर क्या है 124। अब ध्यान से ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इन सारे LHS वाले पार्ट को RHS में लेकर जा रहे हैं। LHS वाले पार्ट को लेकर कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, RHS वाले पार्ट में जा रहे हैं।
LHS वाले पार्ट को हम लेकर जा रहे हैं RHS वाले पार्ट में। इस सब को उठाकर उधर ले जाइए, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस, और ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, तो बराबर क्या बचेगा 0। चाहे 0 उधर हो या इधर हो, बात सेम ही होता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और क्या हो जाएगा प्लस 200 और प्लस हो जाएगा 124 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 0। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, तो अब क्या होगा प्रोसेस, माइनस 45x और ये दोनों जुड़ जाएगा 300 कितना हो गया 24 बराबर हो जाएगा 0। आपके पास सेम वर्क है वही 324 को क्या कीजिएगा, अर्थात फर्स्ट और लास्ट में द्विघाती समीकरण है तो दोनों को फिर से हम गुना कर देते हैं और गुना करके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकाल कर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि पूरे चैप्टर में क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फैक्शन देना है, सिर्फ सेटिस्फाइड करना है, तो हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं और सॉल्व भी आगे कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में जब हम देख रहे हैं तो बस इक्वेशन तक की ही ले जाकर इसको छोड़ दिया जा रहा है। अगर जब आपका मन है आगे बनाने का तो बना सकते हैं, अर्थात आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर जब सॉल्व करने का विचार है तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये उदाहरण नंबर 1 का बताया हमने। अब इसी में एक और क्वेश्चन है अगला, वो भी मैं इसको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए तो चलिए दोस्तों, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या जो है उदाहरण नंबर 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और पेज कितना है, तो पेज है 79, ठीक है। ऐसे 4.2 का ही सवाल नंबर जो है चल रहा है दोस्तों, 2 नंबर, उसी का ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले उस दिन कितना निर्माण किया गया था खिलौना, ये जानना होगा हमको, ठीक है। तो माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा, x। तो प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत बराबर। तो देखिए ध्यान से, कहा गया था कि 55 में से अगर जब हम उस दिन का घटा देते हैं खिलौनों की संख्या तो ये निर्माण लागत निकल जाएगा। ध्यान से अब देखिए, हमको पता चला कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है और प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत आ गया 55। तो कुल जो पैसा लगा है खिलौनों को खरीदने में वो 750 रुपया लगा हुआ था। इसका मतलब कुल जब लागत निकालेंगे तो एक खिलौनों के टोटल खिलौनों से गुना कर देंगे, एक खिलौने का जितना दाम है उसको टोटल से गुना कर देंगे तो हमारा कुल वैल्यू आ जाएगा। प्रश्न से देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि एक खिलौने का दाम कितना है, तो 55 माइनस x, और टोटल खिलौना कितना है x, तो उसको गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू पता चल जाएगा। तो टोटल हमको खर्च दिया ही गया है, कितना 750 दिया है, 750। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो गया 55x, अब माइनस हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 750, ठीक है, 750 वैल्यू होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसको सिर्फ इक्वेशन के रूप में मैं लाऊंगा और इसे सॉल्व कर दूंगा। इन सबको उठाकर उधर ले जाइए, जैसे उधर ले जाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा, चाहे उधर 0 हो या इधर 0 हो, बराबर तो सेम ही है। तो ये प्लस में बदल गया और ये टर्म उधर जाएगा तो ये माइनस में बदल गया 55x, और ये वाला तो उधर ही था, प्लस हो गया 750। इस प्रकार देखिए दोस्तों, यह इक्वेशन द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। इसको और आगे अब सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है, बल्कि इतना पर ही हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस जो है सॉल्व को जो है आपने देख लिया होगा। आइए पुनः चैप्टर में एंट्री मारते हैं और देखते हैं अब प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है और हमें क्या करना है। चलिए तो देख लेते हैं। तो आइए
बोलता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए दो संख्या हमसे मांगा जा रहा है, ये प्रश्न संख्या 4.2 का 3 नंबर है। बोलता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो देखिए ध्यान से दो संख्या। तो पहला संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या हो जाएगा x। अब देखिए दोनों का योग 27 है, ठीक है, दो चीज़ों का योग 27 है। मान लीजिए a प्लस बी का योग कितना है 27। अब a का वैल्यू अगर आपको पता चल गया x, तो b का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों। तो 27 में से जब आप इसको घटा लेते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, चला आएगा। समझ गए होंगे आप। तो उसी प्रकार अगर जब पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बस 27 में उसको घटा लीजिए, वैल्यू चला आएगा 27 माइनस कितना x हो गया। अब दोनों का गुणनफल संयोग से 182 दिया गया है। तो आइए प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से क्या है, दोनों का गुणनफल। तो कर लेते हैं x इंटू 27 और माइनस कितना x बराबर 182 गुना कीजिए 27x और माइनस हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 182। अब इन सारों को लेकर उधर जाना है, इधर हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 182। ये माइनस वाला टर्म इधर प्लस में आ जाएगा और ये प्लस वाला टर्म आ जाएगा माइनस में। अब थोड़ा सीधा कर लीजिए, इसको इधर उसको उधर। तो पहले x को सजाता हूँ, x² माइनस 27x और माइनस कितना 182। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे, वही है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होगा फिर हमको। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 182 मिल रहा है आपको। 182 का क्या कीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिए। 182 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड। चलिए करते हैं 182 ध्यान से दोस्तों, 182 इसका कर दीजिए गुणनखंड। 2 से कट रहा है कितने बार में, 91 बार में। 7 से कट रहा है 63 91 बार में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 14, इन दोनों ये हो गया 2 नंबर 13 और 14। अब देखिए बीच में हमको चाहिए 27, क्या चाहिए 27, अर्थात दोनों में प्लस प्लस दे देंगे तो ये 27 तो हो जाएगा बट प्लस में होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या माइनस। इसका मतलब ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमको करना होगा ये -14 और -13। ये ऐसा करते हैं तो -27 मिल जाएगा, जो कि यही इस पर क्या होगा, पुट होगा, यही पुट होगा। आइए तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया x², इसको क्या लिख सकते हैं -14x और इसको लिख सकते हैं -13x। गुणनखंड मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बराबर हो गया कितना 0, बराबर हो गया 0। अब देखिए x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x-14 और यहाँ 13 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x-14। अब दोनों देखिए बॉक्स क्या है, सेम है। दोनों बॉक्स क्या है दोस्तों, तो सेम आ गया। जब दोनों बॉक्स सेम आ गया है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को कॉमन लेंगे, x-14 को कॉमन लिए तो बचा क्या x-13 बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे 0 से तुलना। ठीक है दोस्तों, दोनों को 0 से आप तुलना कर लीजिए। चलिए दोनों को 0 से तुलना करते हैं। तो चूँकि x-14 बराबर हो गया 0 और दूसरा कंडीशन है x-13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 13। 2 वैल्यू आ गया हमारे पास और दोनों पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब अब यहाँ जो पहली संख्या है, जब पहली संख्या बराबर कितना हो 14 हो तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, अर्थात 27 माइनस एक्स। अब देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है, इसका है 14, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 13। और जब पहली संख्या ही 13 हो, पहली संख्या बराबर क्या हो 13, तब दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा तो 27 और माइनस हो जाएगा x, अर्थात हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा 13, तो बराबर आ जाएगा कितना 14। अर्थात 2 ही नंबर है 13 और 14, लेकिन कंडीशन है कि एक बार वो बनेगा और एक बार ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप बताइए हमको। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 पर, 4.2 का 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए 4 क्या कहता है, बोलता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग होना चाहिए 365। चलिए दोस्तों, तो ये है प्रश्न संख्या 4। तो माना पहली धनात्मक
संख्या बराबर पहली धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। क्रमागत बोला है, क्रमागत जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 1 को अगर जहाँ x मानते हैं तो 2 देखिए कैसे बना है 1 + 1 से, अर्थात 1 को x माना है तो इसमें अगर जब 1 जोड़ते हैं तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ये कैसे बना है x + 2 से तीसरा नंबर। तो जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसमें उतना नंबर ऐड ऑन होने लगता है, क्रम से चलते हैं, एक एक बढ़ाते चलते हैं तो अगला नंबर आपको मिलता है। तो पहला अगर जहाँ x है तो दूसरा जो संख्या होगा वो क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। तो दूसरी धनात्मक संख्या बराबर, दूसरी धनात्मक संख्या बराबर ये कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। दूसरी धनात्मक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। अब बोला है जिनके वर्गों का योग ही है कितना दोस्तों, तो है 365। जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। प्रश्न से, ध्यान से, प्रश्न से। अब चलिए देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, ये 300 क्या है 65, जिनके वर्गों का योग है 365। अब इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a² + 2ab प्लस b²। इधर कितना हो गया 365 हो गया। ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा 2x² प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 1। 365 को इधर लाइए, ये माइनस में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, तो 2x² प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 364। 364 ध्यान से देखिए, हो गया 364 बराबर क्या आ गया 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 2 इससे कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस x और माइनस हो जाएगा कितना 18 तो 2 182। अभी तुरंत इसके पहले मैंने 182 को तोड़ा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा 0/2 तो 0 हो जाएगा। अर्थात इक्वेशन क्या मिला, x² प्लस x और माइनस मिल गया 182। और 182 का 2 डिजिट जो मिलता है हमको गुणनखंड के रूप में वह एक 13 और क्या क्या मिला था दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा था अभी जस्ट मैंने 14 और 13 लिया था। चलिए, तो 2 डिजिट ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, आइए हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये हो गया x² और प्लस कर देंगे 14x और माइनस कर देंगे 13x और माइनस 182। ठीक है, अब देखिए मैंने 14 और 13 को लिया, मैंने अभी जस्ट 182 का गुणनखंड करके 14 और 13 निकाला था सवाल नंबर 3 में। अब देखिए इन दोनों को घटाइएगा तो +1 बचेगा, जो बीच में +1 है, और दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर से माइनस 182 हो जाएगा। इसका मतलब वही नंबर होगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इससे कॉमन लिया हमने तो क्या बचा x + 14 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया x + 14 हो गया दोस्तों, क्लियर। अब देखिए दोनों बॉक्स सेम है, इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ नहीं किया। अब x + 14 को कॉमन लिया हमने तो x + 14 और ये हो गया x माइनस कितना बच गया 13। दोनों किसके बराबर है 0 का। तो अब क्या करेंगे, x + 14 = कर देंगे 0 और इधर से x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 14। चूँकि x - 13 बराबर क्या कर देंगे 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया यहाँ 13। ठीक है, तो 1 + 1 माइनस, ये तो संभव नहीं है क्योंकि संख्याएं जो है धनात्मक होना चाहिए और ये आ गया ऋणात्मक, तो यहाँ लिख देंगे असंभव। असंभव, यह वैल्यू संभव नहीं होगा, लेकिन यह वैल्यू क्या है संभव है, यह वैल्यू क्या है संभव है। तो 13 जो है पहला अतः लिख देंगे, अतः पहली धनात्मक संख्या बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, और दूसरी धनात्मक संख्या बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आ जाएगा x + 1 हमने लिया है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, अर्थात x 13 और +1 कीजिएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने इस सवाल को 4 नंबर को भी सॉल्व कर दिया है। अगर जब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो मैं आपके काम के लिए लेकर आता रहूँगा। आइए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर रुख करते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसको ध्यान से। तो चलिए दोस्तों अब 5 की ओर रुख करते हैं दोस्तों। तो देखिए बोलता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जो है हम देख लेते हैं इसको ध्यान से। तो एक समकोण त्रिभुज का चर्चा हो रहा है।
समकोण त्रिभुज एक एंगल 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर। तो सबसे पहले या चूँकि 5 नंबर सवाल है, यहाँ पर चर्चा क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब आधार हमको पता नहीं है, आधार से ही ऊंचाई का कंपैरिजन है। तो सबसे मान लेंगे, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 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 का आधार बराबर, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर है, सॉरी, x सेंटीमीटर। तो अब ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई या लंबाई क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई या लंबाई 7 सेंटीमीटर आधार से कम हो गया, इसका मतलब x - 7 हो गया, x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा तो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया है, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में एक रिलेशनशिप होता है जिसमें आपको जानना पड़ेगा। ये कर्ण लेकर चलते हैं, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज h, ये अगर जो लंब है जिसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर p, इसको आधार कहते हैं, अर्थात इसको क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है दोस्तों, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, ये जो है पाइथागोरस है, h² बराबर p² प्लस b²। इसी चीज़ का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे प्रश्न से। अब ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, 13 है, और लंब क्या है, x - 7 है, और आधार क्या है, प्लस x²। ठीक है, प्लस क्या है, x²। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर तो आप जान गए, 13 को 2 बार गुना करना 169 हो जाएगा। a - b का फार्मूला हो गया, a² - 2a और b प्लस क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, क्या हो जाएगा, b², तो ये b² हो गया, फार्मूला लगा दिया हमने, a - b का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है, x²। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया 169, और ये दोनों देखिए x जुड़ेगा तो 2x², ये दोनों गुना हो गया -14x, और ये हो गया 49। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको भी लेकर उधर चल जाएंगे तो एक बगल इधर 0 होगा, इधर 0 लिखेंगे उधर लिखेंगे, बात सेम ही है। तो ये 2x² - 14x प्लस 49 और -169 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया माइनस, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर से हो गया 2x² - 14x, और ये दोनों घटाइए तो घटा कर कितना हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, तो ये बच जा रहा है 120। अब ध्यान से देखिए तो इसमें 2 कॉमन भी आ रहा है ना, 2 कॉमन भी क्या हो रहा है, आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, चलिए 2 कॉमन हम ले लेते हैं। 2 हमने जब कॉमन लिया तो देखिए क्या बचा, x² - 7x और 7x और माइनस कितना हो जाएगा, 60 बराबर हो जाएगा 0। तो बच्चा क्या हमारे पास, x² - 7x और -60 बराबर, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में 0/2, तो हो गया कितना, 0। अब 60 का करना होगा हमको गुणनखंड, तो 60 का कर लीजिए आप गुणनखंड। ठीक है, तो ये देखिए आ गया 30, और फिर गुणनखंड कीजिएगा 2 से तो 15, और फिर गुणनखंड कीजिएगा तो 5। तो देखिए ध्यान से क्या मिला है आपको, बीच में हमको हर हाल में कितना मिलना चाहिए, तो 7 ही मिलना चाहिए। ठीक है, जोड़िए घटा कर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ लगाइए दिमाग जो कि ये 7 आपको दे दे। तो देखिए अगर जब हम ऐसा करते हैं, इसका अगर जहाँ वैल्यू हम ऐसा कर दें ताकि इजीली मिले, तो क्या क्या हमको करना होगा, इसका गुणनखंड वो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तो 12 पंचे 60, अर्थात ऐसा हम वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर वैल्यू था 3 से हमने इसको कटाया,
सॉरी ये 15 था और 3 से मैंने कटाया है 5 वाला, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 5 का कम्बिनेशन देखिए घट जाएगा। 12 और 5 का कम्बिनेशन अगर जो आप ध्यान से देखिएगा तो ये घट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 7। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस लिख सकते हैं 5x बराबर, और माइनस कितना है, और माइनस है 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए क्या है, अब क्या है दोस्तों, तो अब ध्यान से देखिए ये है एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे x कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा x और माइनस यहाँ पर से क्या हो जाएगा 12। अब क्या कॉमन आएगा 5, तो हो जाएगा x माइनस कितना 12 बराबर कितना आ गया 0। तो फिर ध्यान से देखिए x माइनस 12 को कॉमन निकालिए तो बचा के आपके पास x प्लस 12 बराबर हो गया 0। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे 0 से इसका तुलना कर लेंगे। x माइनस 12 बराबर कितना 0, इधर हो गया x प्लस 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया। अच्छा ये संभव यहाँ पर देखिए, ये लंबाई जो है एक तरह का माइनस में आ गया, तो ये क्या कर देंगे असंभव कर देंगे, इसको क्या कर देंगे असंभव, और ये है संभव। तो ऐसे कंडीशन में देखिए दोस्तों संभव हो गया असंभव हो गया, तो सबसे पहले अब आधार निकाल लेते हैं। अतः आधार बराबर कितना आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा 12 और ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, ऊंचाई देखिए तो ये 12 में 7 घटना है, 12 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोनों चीज़ हमने निकाला है, आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई निकल गया कितना, तो 5 सेंटीमीटर दोस्तों निकल चुका है। तो 5 सेंटीमीटर यह निकल चुका है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट किया करें। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बोलता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना। तो चलिए यह प्रश्न जो है 6 है और ये लास्ट प्रश्न है 4.2 का, समझ लीजिए। तो पहले हमको उस दिन निर्मित कुल जो है बोल रहा है बर्तनों की संख्या, तो हमको बर्तन की संख्या पता नहीं है, क्या करना होगा मानना होगा। माना बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो गया x। तो माना बर्तनों की संख्या कितना हो गया x। अच्छा देखिए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो गया, प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो कितना है, तो प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है बोल रहा है उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से। तो बर्तन का संख्या था x, उसका 2 गुना से 3 अधिक, उसका 3 बढ़ाना है। ठीक है, तब बोलता है यदि उस दिन कुल निर्माण किए गए निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या। अब प्रश्न से दिया गया है कि कुल खर्च जो है वो कितना है 90 है। चलिए प्रश्न से देखिए, प्रश्न से ध्यान से। अब बर्तनों की संख्या x हो गया और प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है 2x + 3। तो अगर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको टोटल वैल्यू मिल जाएगा कि खर्च कितना आया, और खर्च टोटल कितना आया है 90। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 2x² प्लस हो जाएगा 3x और 90 को इधर लाइए हो जाएगा क्या, तो -90। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, -90 और गुना कर देंगे 2x², तो हो जाएगा -180x²। तो हमको सिर्फ 180 चाहिए। 180 का गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए। 2 नंबर चाहिए हमको, तो यहाँ पर से हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा 45, फिर 3 से कटाइए 15। ठीक है, तो अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, अर्थात अगर जब 15 और 12 ले लें तो यह दोनों जोड़ घटाकर हमको 3 दे सकता है, +3 दे सकता है। अब +3 आ गया मतलब मेरा काम हो गया दोस्तों।
तो आइए इसको अब हम ऐसे पुट करते हैं। प्लस क्या लिख देंगे, तो पहले 12 ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, -12 और प्लस क्या है 15x, अब माइनस हो जाएगा 90 बराबर कितना 0। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन देखिए 2x आ रहा है, तो बचा क्या x, और इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 6। फिर देखिए क्या आ रहा है कॉमन 15, तो बचा x और माइनस हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 0। अब 6 - x जो है वो कॉमन आ गया दोस्तों, तो यह हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसका तुलना किससे होना है 0 से, इसका तुलना किससे होना है 0 से। तो चलिए अब इधर हम 0 से भी इसको तुलना कर लेते हैं। आइए दोस्तों चलिए 0 से तुलना इसको करते हैं। तो चूँकि x - 6 बराबर कितना 0 और इधर क्या है 2x और प्लस 15 बराबर कितना 0। ठीक है, ध्यान से, ये 2x, ये हो गया 15 माइनस में, ये हो गया -15 और x निकालेंगे तो -15 बटे कितना 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से x निकाल लीजिए तो ये कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, तो 6 आ गया। ध्यान से, एक वैल्यू है प्लस, एक है क्या माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा ये संभव नहीं है, जबकि ये संभव है, तो संभव है तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितना हो गया, अतः बर्तनों की संख्या बराबर आ गया दोस्तों 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर कितना आ रहा है, तो 2x + 3 आ रहा है। इसका मतलब हो गया 2 × 6 और +3, इसका मतलब है 15। तो इस प्रकार जो है मैंने इसे भी सॉल्व कर दिया दोस्तों, अर्थात ये मेरा 4.2 क्लियर हो गया है। आप इसका जो है जो भी देखना चाहते हैं देख लीजिए दोस्तों, बना लीजिए इसको और प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा, मतलब आपको सॉल्विंग कैसा लगा, अगर जहाँ इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी, एक नए एहसास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।